हेलो एवरीवन। संग्रपाल। हेलो भैया। नमस्कार। हेलो जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कहाँ पे थे हम लोग? याद है किसी को? मेरे ख्याल से 21 के बाद था आई थिंक। अच्छा अच्छा। ये मेरे ख्याल से नहीं हुआ था शायद। हम्म। ये नहीं 21। हुआ। हम्म। सर हम 82 पेज भी थे। 82 पे। ये वाला हो गया था। अब दो चश्मे है पढ़ा, मतलब ये वाला पढ़ाया था। ठीक है। हाँ हिंद और ये वाला, हाँ ये हो गया। हम्म। हाँ बाकी आई गेस यहाँ से हम्म। यहाँ से हम्म। पढ़ाना बाकी है। हम्म। होगा यहाँ से, हाँ यहाँ से। अच्छा। ठीक है। तो दस्तूर है यानी कि ग्रामर। गोश कुनीद व तकरार कुनीद। इसमें जो हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं पूरे इस फसल में, तो कैसे उसमें इजाफत के थ्रू हम लोग करते हैं, मतलब लिखते हैं एडजेक्टिव को, नाउन से जोड़ते हैं। उसके बाद हमें बताया गया है कि जैसे पहला वाला है मर्दे चाक, यानी कि चाक होता है मोटा और मर्द यानी कि आदमी। तो इसको हम चाक मर्द बोलें या फिर मर्दे चाक बोलें, तो ये इजाफत जो नीचे जेर लग रहा है इसको कसरा बोलते हैं, मतलब अरेबिक और पर्शियन में शायद। तो मर्दे चाक, तो ये मतलब कि हुआ कि चाक मर्द। तो जो इजाफत यूज करते हैं एडजेक्टिव को बताने के लिए, तो इसलिए एडजेक्टिव पहले आएगा, नाउन बाद में आएगा इसमें। सॉरी, नाउन पहले आएगा, एडजेक्टिव बाद में आएगा। जैसे मर्दे चाक हो गया। दूसरा है मर्दे लागर, यानी कि पतला मर्द। ऐसे ही तीसरा वाला है लिबासे नो, यानी कि नए कपड़ा, नया कपड़ा, और लिबासे कोहने यानी कि पुराना कपड़ा। ठीक है। तो नीचे जो टेबल बना हुआ है उसमें लिखा है इस्म, यानी कि जो नाउन है। सेकंड पे आपका जेर है, और थर्ड में सिफत यानी कि एडजेक्टिव। और थर्ड है तरकीब वस्फी, यानी कि जो पॉजिटिव होता है, जो क्या बोलते हैं, जैसे निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो अ, उसका जो मिल हाँ जी। हाँ, मिला के जो बनता है वो कैसे बनता है, क्या होता है वो वह, तो जैसे मर्दर चौक, चाक को जोड़ा तो मर्दर चाक बन गया, लिबास नो जोड़ा तो लिबास नो बन गया। ठीक है, ये क्लियर है सबको? एक बार वापस फिर से बताएंगे भैया ये वाला। हाँ, इसमें यही है कि जो एडजेक्टिव को हम डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग इजाफत यूज करते थे पोजिशंस के लिए, जैसे कि किताब मन बोलते थे यानी कि मेरी किताब। उसी तरह से जब हम्म। एडजेक्टिव होता है तब भी वो इजाफत के थ्रू यूज होता है। जैसे मर्दे चाक, यानी कि मर्द है वो कैसा है, चाक है। सर हाँ मोटा। जैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे तो जैसे फैट मैन, तो फैट एडजेक्टिव है, हम्म। मैन नाउन है, तो फैट पहले आएगा, मैन बाद में, यानी कि एडजेक्टिव पहले नाउन बाद में। लेकिन जब फारसी उर्दू में बोलते हैं तो एडजेक्टिव बाद में आएगा, नाउन पहले आएगा, मर्दे चाक हो जाएगा वो। इस तरह से मर्दे लाकर लिबासे नो और लिबासे कोहने, तो यानी कि जो पहला हम्म। वर्ड है वो किसके बारे में बात हो रही है, और जो दूसरा वर्ड है वो उसका एडजेक्टिव है, उसकी सिफत है। एग्जैक्टली। ठीक है। हम्म। यानी कि विशेषण हम्म। जिसको बोलते हैं हिंदी में, सिफत बोलते हैं उसको फारसी में। ओके। ठीक है, अभी सेकंड वाला है गोश कुनीज व बेनिफिट। इसको सुन के लिखना है, तो मैं काम करता हूँ इसकी ऑडियो प्ले या तो करता हूँ, तो इजी हो जाएगा। इसमें कौन सा नंबर है ऑडियो का, कोई बताएगा देख के बुक में? उसके पास हार्ड कॉपी है?
है हार्ड कॉपी जिसके पास हो, कोई देख के बता रहा है यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है इसमें? हाँ जी हाँ सेकंड जी, में। एक मिनट एटीन बताते हैं। तो 7 या 8 ही होगा ये। 87। 87, 18.7। नहीं, चैप्टर जो है उसके हिसाब से होता है मेरे ख्याल से। हाँ, 18 जो चैप्टर जो जो चैप्टर होगा ना उसके अकॉर्डिंग होगा। हाँ। 18 ही है ना ये अब। इसमें लिखा है अच्छा 18 है। 18। 18 ही है। हम्म। 1810। टेंथ में फिर वापस वो होगा अच्छा। ना कौन सा नंबर का ठीक है। एक्सरसाइज कौन अच्छा। से नहीं नंबर वो की होगी। वन है, हाँ। 18.7 या 8 होगा। हम्म। यहाँ 18 में 9 तक ही है नंबर ऑडियो फाइल्स के। 9 है ये सर। अच्छा। 9 है ऑडियो में। फोटो भेजें क्या? बाकी तो उसके बाद खत्म भी एक, तो है ना ये। हाँ मैं ऑडियो प्ले कर रहा नहीं हूँ एक ये बार। ये नाइन। लास्ट ही होगा। साउंड शेयर करता हूँ। 8 कहीं होगा कैसे सर। मिला, कहीं कैसे? 18.8। तो फोटो भेजिए आप। एक सेकेंड। हाँ 9 ही है, 1809। अब मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, सुनिएगा और फिर बताइएगा कि क्या आएगा। 2. گوش کنید و بنویسید. 1. من یک مداد قرمز دارم. क्या बोला? मिदादे। मन ये मिद, मिदादे मिदाद। किरमिज तारम। हाँ, मन जेक मेदादे किरमिज जारम, यानी कि मेदादे किरमिज मतलब लाल पेंसिल। लाल पेंसिल। रेड पेंसिल। पेंसिल। तो जो मेदाद है वो उसका नाउन है और जो किरमिज है वो उसका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। एडजेक्टिव। हम्म। इसी तरह से भी सेकंड वाला होगा। 2. یک میز چوبی در اتاق است. मुझे लग रहा है ये हो गया था, मी बट ठीक है फिर से कर लेते हैं। यक मीजे चूबी। मेजे चूबी। मेजे चूबी, हाँ। दर उताकस मतलब कि लकड़ी का मेज। हम्म। तो यानी कि एक लकड़ी का मेज दर उताकस यानी रूम। कि कमरे में है, रूम में रूम है। कमरे में। ठीक है। 3. مادرم غذای خوشمزه میپزد. हम्म। मादरम। गजाए खुश। खुश में। हाँ, गजाए खुशमज़े मी पजद। खुशमज़े यानी कि टेस्टी को बोलते हैं। मज़े यानी कि हम्म। टेस्ट को बोलते हैं। और खुशमज़े यानी कि टेस्टी। तो यानी कि मेरी माँ टेस्टी खाना मी पजद, पजद आता है पुख्तन से। बनाते। मतलब पकाते, हाँ। बनाने, वही हम्म। तो पुख्तन होता है। पकाने को बोलते हैं, पुख्तन का जो प्रेजेंट स्टेम होता है वो पज होता है। तो पजद आया कि हम्म। थर्ड पर्सन की बात हो रही है। ठीक है। सर एक भैया एक बार वापस बोलेंगे गजाए खुश में। खुशमज़े। जा। आवाज मीम इतनी स्लो जे है सर, पता छोटी ही नहीं है। चलता। क्या चीज? आवाज उसकी इतनी स्लो है ना, पता ही नहीं चलता ऑडियो की। अच्छा, मैं एक बार लिख देता हूँ बोर्ड पे फिर। सर फर्स्ट से ही लिख देना। समझ ठीक ही है। नहीं आया क्या बोल गए वो। पहला क्या था? मन येक
मेदादे किरमिस था ना। मेरा, हाँ जी, किरमिजदार है। मन यक मेदादे किरमिस दारम। ठीक है। दूसरा क्या था? यक, मीरे चूबी, हाँ, मीze चूबी या यक मीजे चूबी, चूबी अ, दर दर उता उता कस्त। के अस्तर। भी। ठीक है। थर्ड है मातरम गजाए खुशमजे। गजाए खुशमजे। जी। मीम जे और छोटी है। ठीक है। खुशमजे मी पजद। ठीक है। हम्म उसके बाद है آر مهسا ظرفهای کثیف را می شوید. हम्म महसा। ये किसी इंसान का नाम है। ज़र्फ हाये कसीफ। ज़र्फ हाये कसीफ मीशवीद। मिशवीद। ठीक है, ये किसी इंसान का नाम है। ज़र्फ हाये कसीफ। ज़र्फ किसको बोलते हैं? हाँ, बर्तन, हाँ, बर्तन। यूटेंसिल। यूटेंसिल। कसीफ हम्म मतलब कांच के, डर्टी। डर्टी, ओके। तमीज मतलब होता है साफ सुथरा, कसीफ मतलब गंदा। तो गंदे बर्तन को धोती है। शुईद होता है, धोने को बोलते हैं। ठीक है। हम्म एक डिश वॉशर होता है, उसको शायद मशीन शुई कुछ करके ऐसे ही बोलते हैं, मतलब वो बर्तन धोने के लिए बोलते हैं मशीन। एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा, बट वो हम्म यहीं से बनता है। शुई से ही निकलता है वो। ठीक है। हम्म चार तक सबको क्लियर है ना? आगे बढ़े? नहीं सर, एक मिनट, जी मैं जी फोर्थ वाला अभी लिख रही हूँ। लिख लीजिए। क्या लिखा है? मास है। महसा अच्छा। जर्फ। हम्म अब ज़र्फ हा लगा है क्योंकि प्लूरल है बर्तन। एक नहीं, काफी सारे बर्तन हैं। तो ज़र्फ हा ये हम्म कसीफ यानी गंदे बहुत सारे बर्तन हैं, उनको धोती है। जरफाई। जरफाई के आगे क्या लिखा सर? कसीफ। कैसे? ये से जो बे ग्रुप वाला से होता है ना, वो आएगा इसमें। नहीं, जरफाई क्या लिखा है आगे? कीफ, क्या कसीफ। लिखा है? कसीफ। कसीफ। काफ है, से है, छोटी ये और फे। ठीक है सर। अगला ऑडियो प्ले कर रहा हूँ। 5. कसीफ मी। سارا در یک خانه بزرگ زندگی می کند. हम्म क्या बोला उसने? आवाज सुनाई नहीं दे रही उसकी ना। दोबारा प्ले करता हूँ, एक सेकेंड। वॉल्यूम तो फुल है, एक्चुअली थोड़ा कम ही आवाज है उसकी। हाँ, वो आवाज कम आ रही होगी। हम्म می کند. आप सुन के उसमें लिख दो सर, वो در ये خانه अच्छा। بزرگ सारा दर एक
खाने बुजुर्गे। شوید कसीफ मी मेरे सब हो ही नहीं, मेरे तो कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्या नाम है उसका? नहीं नहीं, विदीप। वो तो मैं ले लेती हूँ, पर पढ़ने से पता तो चले भी क्या लिखा है। हाँ हाँ हाँ। महसा ज़रफ़ाए कसीफ मीशुईद। अगला। मिशवीत। हम्म। अगला इसमें है रा भी यूज सारा। हो रहा है। हाँ जी। इसमें एक रा भी यूज हो रहा है उसमें, जो फोर्थ अच्छा में है ना, अच्छा। वो रामी लिखा हुआ कसीफ है मिश। रामी हाँ। रामी के। हम्म। मतलब बटन रामी को। शवीत। हाँ, का के लिए रा यूज होता है ना, का की के लिए रा यूज होता है। राइट सर। बाकी ये मुझे वैसे लगता था पहले ऐसा, लेकिन अभी मतलब लेवल 3 कर रहा हूँ तो मुझे मालूम चला है कि जो जितने भी वर्ब्स होते हैं ना इसमें, तो हर वर्ब का कुछ एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन होता है जो उसके साथ यूज होता है। तो आई थिंक शुहीद वाला जो वर्ब है उसके संग रा हमेशा यूज होगा। ऐसे कुछ वर्ड्स कई सारे हैं, ऐसे खुश आमदन है उसके साथ हमेशा अज यूज होगा। तो प्रीपोजिशन लगे होते हैं सबके साथ। दूसदार, जो दूसदार्शन होता है उसके संग हमेशा। नितिन जी ऐसा है, आप तो परफेक्शनिस्ट हैं, हम लोग तो नहीं, आपने रा बोला राउंड तो मैंने टेबल पे बताया कि रा क्यों आया, क्योंकि ये मुझे बात तो रियलाइज सही है, हुआ। आपको तो मैंने तो रा वो पढ़ा लगा तो मैंने कि बता दिया, मैंने कहा हाँ। तो इसमें रा नहीं, दिया। एक्चुअली एक्चुअली क्या है ना, कुछ अभी सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो वहां पे लगेगा कि का आना चाहिए बट वो रा नहीं लगा होगा। तो इसलिए मैंने बताया अच्छा कि वो एक्चुअली ना कुछ वर्ब्स का स्पेसिफिक होता है कि भाई जहां जहां वो वर्ब जब भी आएगा तो वो उसका प्रिपोजिशन यूज होगा ही होगा। जैसे कई सेंटेंस होते हैं जिसमें लगता है कि हिंदी में हम बोलेंगे तो बोलेंगे उसका ऐसे लगाएंगे, बट वो यहाँ पे रा यूज नहीं होता है। तो इसलिए वो वर्ब के साथ ही लगेगा, ये बता रहा था मैं। ठीक है, वो आगे के चलते हैं। लेकिन कोई लगा दे तो गलत नहीं होगा। हाँ, वैसे गलत नहीं होगा, अभी तो आप लगाओ, कोई इश्यू नहीं है, अभी तो मुझे भी पूरा आइडिया नहीं हुआ, बस मैं भी तुक्के ही मार रहा हूँ। नहीं नहीं सर, पर फिर भी सर आपको तो उसकी साउंड परफेक्ट। से ही पता चल जाता है ना भी कौन सा वर्ड बोल रहे हैं, हमें तो समझ नहीं हाँ आता हाँ। भी वो क्या बोल रहे हैं। हाँ हाँ, कोई नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ लिख के। ठीक है, तो था सारा दर ये खाने बुजुर्ग जिंदगी में कुनद। ठीक है, इसमें जो है वर्ब हमारा खाने बुजुर्ग, यानी कि उसका मतलब क्या हुआ? बड़ा घर। बड़ा घर। बड़ा घर। खाना यानी घर, बुजुर्ग यानी बड़ा। और जिंदगी में कुनत यानी हम्म। कि वहां रहती है, सारा एक बड़े घर में रहती है। जिंदगी में कुनत जो है इसका रूट वर्ड होता है जिंदगी करदन, मतलब जो उसका रूट वर्ड वर्ब है जिंदगी करदन, मतलब रहने को बोलते हैं जिंदगी करदन, मतलब जिंदगी करना जो उसका बोल रहे हैं, लेकिन मतलब वो ये होता है कि रहना। जैसे मैं बोलूंगा कि मन दर दिल्ली जिंदगी में कुनम, मतलब मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो जब ऐसे बोलते हैं तो जिंदगी करदन वाला वर्ब यूज करते हैं। ठीक है। अब एक काम करें, आप सब लोग अपना बताइए कौन कहाँ रहता है जिंदगी करदन वर्ड को यूज करके। लिस्ट में से स्टार्ट करते हैं। अंदर या धनवंती खाने। जी, हाँ अपने सिटी का जो भी आपका नाम है, तो कि मन दर इस सिटी में रहती हूँ, मतलब ऐसा करके। हाँ हाँ। मंदर। हम्म। गोधरा जिंदगी में कुनत। कुनम आएगा ना, आप सिंगल पर्सन में। कुनत, यस 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 यस, हाँ। कुनत। ठीक है। मंदर हाँ गोधरा जिंदगी में कुनम। हाँ। नेक्स्ट है प्रज्ञा जी। मंदर अहमदाबाद जिंदगी में कुरम। जिंदगी में कुनम। कुनम। ठीक है। प्रभा जी। मंदर अहमदाबाद जिंदगी में कुरम। हाँ। ठीक है। प्रभा जी आप बोलिए। मन दर मौका जिंदगी में कुनम। ठीक है। रघुवीर जी आप बताइए। सर मंदर, यहीं अटक जाते हैं। कहाँ एक रहते हैं आप? बार। सिटी, सिटी का क्या नाम। बात हाँ, रोहिणी। आप ठीक है, रोहिणी। जरा बैठे हो गए नहीं तभी नहीं, भूल गए। रोहिणी शहर का नाम। दिल्ली।
हाँ दहली। दिल्ली। आगे, जिंदगी में कुनत, कुनम। पूनम। पूनम। अभी एक ये उर्दू में दिल्ली बोलते हैं, बट फारसी में दहली बोलते हैं इसको। हाँ, दिल्ली बोलते हैं। अच्छा। मतलब दाल दो चश्मी है, राइट। लाम और छोटी है। हाँ। हम्म। अब सोनाली। हाँ जी भैया। मंदर दिल्ली जिंदगी में पूनम। ठीक है, एक सेंटेंस तो सबको याद हो ही गया फारसी में। हम्म। आसान सर हो आप गया। कहाँ रहते हो? ऐसे दिल्ली। दिल्ली रहते हैं भैया, दिल्ली। सबसे पहले तो हम ही ने बोला था अपने बारे में, फिर आप सबसे हाँ। पूछा। नेक्स्ट ऑडियो प्ले कर रहा हूँ मैं। 5. سارا در یک خانه بزرگ زندگی می کند. इसमें कुनद इसलिए है कि सारा थर्ड पर्सन की बात हो रही है ना, अपने बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए कुनद आया था यहाँ पे। हम्म। अच्छा। हाँ। ठीक है, हाँ, राइट। आप ये थोड़ा सेंटेंस अभी जो कॉन्जुगेशंस वर्ब के थे ना, उसको रिवाइज करते रहिए कि मीम आएगा फर्स्ट पर्सन में, छोटी ये आएगा सेकंड पर्सन। हम्म। अभी सेकंड पर्सन होगा तो कुनी आएगा, जैसे गुई, शोमा दर गुई हो दहली जिंदगी में। जाएगा, गुनी। हाँ, तो दर दहली जिंदगी में कुनी, या शोमा दर गुनी। दहली जिंदगी में कुनीद। अब हम सब दिल्ली में रहते हैं तो माँ दर दहली जिंदगी में कुनीम। ऐसे ही करके हम्म। प्रैक्टिस करिए आप, तो फिर आपको याद हो जाएंगे जो फॉर्म्स हैं इसकी। हम्म। आगे चलते हैं, लास्ट वाला। 6. راجو یک لپتاپ نو می خرد. हम्म। राजू ये एक लैपटॉप। डॉक्टर पे नू में हम्म। खिरम खरिम खुरद। खरम खरद हाँ, खुरद। खरद 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 होगा, सॉरी वो नहीं होगा। इसका मतलब समझ में आ गया होगा सबको। हम्म। और राजू राजू एक लैपटॉप खरीदता है। राजू ने एक एक लैपटॉप नया खरीद लैपटॉप रहा खरीदा। खरीदा। नया हम्म। लैपटॉप। लैपटॉप नो मी खरद। ठीक है, तो लैपटॉप नो, ये आपका जो सिखाना चाह रहे हैं वो कि नया लैपटॉप। ठीक है, क्लियर है। हम्म। राइट। आगे चलते हैं। बेदस्वीर हाय निगाह कुनीद, व मानिंद नमूने बेनवीसीद, अज वाज़े हाय दाखिल कादर इस्तफादे कुनीद। मतलब कि जो अभी इसमें क्या है कि ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि एडजेक्टिव्स हैं, सात 6 एडजेक्टिव्स हैं और 6 पिक्चर्स हैं। तो अभी आपको जो भी फोटो में नाउन है और ऊपर से एक एडजेक्टिव उठाना है और उसको कंबाइन करके बनाना है। जैसे पहला उन्होंने दिया हुआ था, क्या दिया है, बबर खुशमगीन। ठीक है, हम्म। खुशमगीन क्या होता है? गुस्से वाला। आई थिंक यही होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। यही है भैया, यही है, मतलब सर ने अच्छा। बताया था। ठीक है, हाँ हाँ। सेकंड वाले में क्या आएगा अब? सेकंड वाले में आएगा माशी ने शी शरी। शरीर। हाँ, शरी। माशी ने शरीर। यानी कि तेज कार मशीन मतलब चलने वाला। हाँ, हाँ तेज कार। सरी है, शरी नहीं है, मासी ने सरी। शरीर। यानी कि तेज कार। ठीक है, थर्ड वाला क्या होगा? हम्म। आसमाने हम्म। अबरी। अबरी। अबरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि बदली वाला ब्लू मौसम, स्काई। आसमान मतलब ब्लू, हाँ क्लाउडी स्काई। ठीक है, अगला वाला क्या होगा? किताबें। किताबें कुहनी। हम्म, कुदीम कुदमी। कदीमी। कदीमी कदीमी। कदीमी। यानी कि पुरानी किताब। पुरानी। ठीक है, कुहनी आगे। भी किताब वो भी होता है ना भैया? हो सकता है कुहनी कोने, बट आपको जो ऑप्शंस पुरानी। ऊपर दिए हैं वहां से उठाना है हाँ ना, तो हाँ वहाँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ वहाँ हाँ। कदीमी कोने भी बोलते हैं। हम्म। ठीक है, हम्म। आगे। रूज जीबा। हाँ, रूजे। रोजे जी। रूजे रोजे जी जीबा। जीबा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद दरख्त बुलंद। दरख्त दरख्त बुलंद। बुलंद, बहुत बढ़िया।
यानी कि ऊंचा पेड़। ठीक है, बढ़िया। अब दर से नूज हूँ, 19 चैप्टर। ये भी आई थिंक हो गया था कलर्स के बारे में डिस्कस। चलो कोई नहीं, रिवीजन हो गया। गुफ्तगू गुश्कुनीद। अभी पहले फोटो में क्वेश्चन पूछ रहा है वो, माशीने तो चेरंगी अस्त, मतलब कि हम्म। क्या मतलब हुआ इसका? कौन आप से रंग? किताब सेम आपकी रंग के आपकी कार कौन से कलर की है? हाँ, आपके नहीं तो है तो तुम्हारी कार होगा, शुमा होता तो तुम्हारी आपकी होता। कार। हाँ, तुम्हारी कार कौन से हाँ, रंग की है? उन्होंने जवाब दिया कि माशीने मन मिश्की अस्त, मिष्टी यस। मतलब ब्लैक ब्लैक। है। ब्लैक है। ब्लैक है। अब सेकंड वाली फोटो में उसने पूछा क्लासे शुमा चे शक्लियस अस्त, मतलब दिखने में कैसे? क्या? कैसी है तुम्हारी क्लास? क्लास, कैसी हाँ है? ठीक है। क्लास क्लासे माँ कैसी है? पूछे कस्त, कुची के अस, कुछ कस। मतलब क्या छोटा। मतलब छोटी हुआ? है। छोटी, पूरे छोटी। सेंटेंस का मतलब छोटी यानी बताइए। जैसे कम, जैसे स्टूडेंट कम, या ये और साइज वाइज भी नहीं। स्टूडेंट कम मत है, मीन्स। जो भी, मतलब क्लास का साइज छोटा है, जो भी। स्टैंडर्ड वाइज भी हो सकती है हम्म। छोटी हम्म। क्लास, हम्म। जैसे कहते हैं। साइज वाइज, हाँ। अभी जो इसने लाइन दी है उसका पूरा मतलब सेंटेंस का बताइए एक बार, क्या है? क्लास से माँ कुचक अस्त, इसको हमारी ट्रांसलेट क्लास। करें। हमारी क्लास हमारी छोटी है। हाँ, हमारी क्लास छोटी है। हमारी ठीक है, क्लास छोटी है। करेक्ट। अभी लेफ्ट हैंड में सारे कलर्स के बारे में नाम दिए हुआ है। पहला कलर क्या लिखा है? बनफशी। बनफ बनफ्श। बनफ्श, मतलब कि पर्पल। 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 सेकंड क्या है? टूसी। टूसी, तुलसी। ग्रे कलर। ग्रे कलर। ग्रे। उसके बाद सूरती। सूरती। सूरती, सूर। पिंक। 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 उसके बाद मिश्की। मिष्टी, मिष्टी। मिश्की यानी ब्लैक। ब्लैक। उसके बाद नारंगी। 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 नारंजी, नारंगी। नारंगी, ऑरेंज। मतलब कि ऑरेंज ऑरेंज। कलर। ठीक है। ऑरेंज। अभी जो कॉन्वर्सेशन था उसका इन्फॉर्मल दिया हुआ है, माशीनत चे रंगिए। ऊपर था माशीने तो चे रंगी अस्त। ठीक है, तो माशीने तो बन के माशीनत। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि कौन कौन सा वो लगता है उसका जो स्टैंड बाई होता है। मन का, तो का, ऊ का, आना, ऐसा बताया था नहीं बताया था? जी, बताया एक था। बार दोबारा बताओ, फिर जितनी बार बताओगे उतनी बार आपने भी समझ आएगा। बताया था पिछली बार। हाँ जी। सचिन जी सबने भी जितनी बार बताया बताओगे था। उतनी बार समझ में आ जाएगा। और ठीक है, क्विकली दोबारा एक बार बता देते हैं। ये सब आप अगर याद हो गया तो आपका ये जो ग्रामर वाला पार्ट है ना, ये हर चीज में लगना है, अप्लाई होना है कि मीम कहाँ आएगा, फिर तो आता है तो के लिए। तो जब कन्वर्सेशन जो होता है, इसका जो गुफ्तारी वाली भाषा होती है ना, बोलचाल वाली, वो काफी इजी हो, लिखने में भी ऑब्वियसली इम्प्रूव, मतलब उससे हर चीज में वही कॉन्सेप्ट लगना है। तो अब उसको जैसे आप लोग समझ लिया, जो वर्ब वाला भी था, जैसे वही होता है जो अपना रफ्तम रफ्तीम रफ्ती रफ्ती, तो वो सब अगर एक बार में आप उसको याद कर लिया तो हर जगह वही सेम लॉजिक एप्लीकेबल होगा। तो आपको काफी चीज क्लियर आपकी हो जाएंगी, सेम पैटर्न में चलना है, बस वर्ब अलग हो जाएगा। अभी इस वाले में क्या है कि जैसे माशीनत बोला, तो अभी माशीनत यानी कि तुम्हारी मशीन, किताबत यानी कि तुम्हारी किताब, तो वो एक जो कॉन्सेप्ट है वही सब में लगेगा। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिए, तो आगे बहुत बेनिफिट होगा काफी, मतलब आधी फारसी आपकी क्लियर हो जाएगी, बस नए वर्ड सीखने रह जाएंगे। ग्रामर वाला पार्ट आपका काफी क्लियर हो जाएगा। जैसे माशीनत दिया हुआ है इसमें, तो मैं पूरा स्टार्टिंग से बता तो देता हूँ। पीछे लगा तो मतलब हम्म। सेकंड का हो गया। हाँ, सेकंड सेकंड का फॉर्म। हो गया, हाँ। अब ये पूरा बताता हूँ। ऐसे मन है, तो मन के लिए मीम स्टैंड बाई आएगा, हम्म। तो के हम्म। लिए ते आएगा, और तो ऊ के लिए शीन आएगा। शीन। ठीक। ठीक है। हम्म।
माँ के लिए मान आएगा। मान। तो के लिए तान। तान। शुमक। और शुमक। हाँ शुमा। शुमा के और लिए तान सर। हाँ हाँ आन्हा के लिए शान। शान। ठीक है। अभी जी। जो हमारा मशीन था उसको अगर बनाएंगे तो क्या पहला बनेगा? माशिन। मशीनम। किसकी? यानी माशिनम। मेरी मनी। मशीन। ओके, तुम्हारी मन मशीन मन का के क्या लिए। आएगा? तुम्हारी मशीन का क्या मनी आएगा? मशीनत। माशिनत। मशीनत। उसकी गाड़ी के लिए मनीष। मा मनीष। नीश। नहीं, माशिनश। मशीनस। मशीनश। माशिन। मशीनत। हम्म हमारी गाड़ी के लिए हमारी मशीन माशी। मान। माशीमान। मशीनी। हाँ सॉरी। मशीन माशीमान। मान। माशीमान। माशीमान आएगा। हम्म मशीन। मशीनमान हाँ। मशीन मान। ठीक है। आप सबके के लिए आएगा। माशी। मशीन शान। हम्म मशीन शाम। मशीन शान। और उन सब के लिए उन सब के लिए हो गया। ठीक है। नहीं हाँ कौन जी। सा रह गया? ये मशीनें शुमा तान वाला रह रह गया। गया ना हाँ भैया? सबके मशीनें लिए तान रह तान गया। आएगा शुमा यहाँ। वाला। ठीक है। हाँ, तान आएगा, मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा हम्म ये कहाँ। एक काम करते हैं आन्हा थोड़ी वाला है। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर ज्यादा लेते हैं स्पीड आज। पकड़िए। हम्म, कुछ वर्ड्स मैं बोलता हूँ आप उसको फिर ट्रांसलेट करके बताइए प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। हम्म। हमारी किताब को क्या बोलेंगे? हमारी किताब। किताबें मान। किताबें मन। किताबें किताब मन। मान। ठीक है। हमारी तुम्हारी क्लास। तुम्हारी क्लास है तो। किताब। क्लास। क्लासे तान। तुम्हारी क्लास हाँ है तो। हमें स्टैंड बाई लगा क्लास। के बताना है। क्लास। क्लासत। ठीक है। क्लास है तो। क्लासत। ठीक है उसका नाम। नामिश। इसमिश। नामिश भी चल सकता है नाम और इसम वैसे इसम ज्यादा यूज होता है। नाम के लिए इसमें मन बोलते हैं मेरा नाम तो इसमें इसमश हम्म। उसका नाम। ठीक है। हम्म, तुम तुम सबके पिता या आप सबके पिता। पिदरे तान। पिदरेतान। अच्छा। अ, उन सब का लिबास। उन सब का लिबास। लिबास शान। लिबास है शान। अच्छा। अभी मैं नाम लेता हूँ फिर जिसका वही बताएगा। ठीक है। सबकी प्रैक्टिस हो हम्म। जाएगा। सबसे पहले धनवंती जी हम्म। बताइए। तुम्हारा मेज। तुम्हारा मेज। मीज़ेत मीज़ेत। मीज़त। ठीक है। उसके बाद प्रभा जी आप बताइए। हमारा कमरा। उता के मान। ताकि मान। ठीक है। रघुवीर जी आप बताइए। अम, उसका शहर।
पहले तो शहर का ही नहीं पता। शहर को शहर ही शहर को बोलते शहर हैं। ही शहर का बोलते हैं। शहर ही होगा, शहर का हम्म, शहर ही शहर होगा। को शहर ही बोलते हैं। हाँ हाँ। और क्या बोला भैया आपने? उसका शहर। उसका शहर नहीं। इनको बताने दीजिए। हम्म, हम्म। नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ, जी मैं हाँ, जी हाँ, मेरा। जी जी जी। हाँ। सन, हाँ जी। सन लगेगा ना उसका। उसका शहर शहर। ही समझो। उसका में मतलब ऊ सिंगुलर वाला की बात आएगा। हो रही है। वाला आ गया ना लास्ट सिंगुलर। वाला, तो शन हाँ। है, सनी है यहाँ पे। नहीं नहीं, वो प्लूरल है, सिंगुलर की बात शीन हो रही है ना। आएगा। ऊ, आना नहीं, अच्छा ऊ अच्छा। की बात। नहीं वो तो शहर। शान है जो, वो तो शान है, शहरश। सन शन है। शान। शहरश आएगा शहरश फिर। शहरश। हाँ, आन्हा के लिए शान है, यानी शहरश कि आएगा। उन सब का शहर। मैंने खाली शहरश। उसका शहर बोला, तो सिंगुलर वाला जो है ना, इस खाली शीन आएगा। हाँ वही ना। हम्म। ये फिर शहरश। है शाह ये ना उन है सब क्या का है? हो गया। हाँ, शान जो है उन सब का हो गया। उसका खाली शीन हो गया। मतलब सीन देख हो लीजिए गया। कि जो शहरश। लेटर्स है ना। हाँ, शहरिश होगा। हम्म। इसमें अलिफ और नून जुड़ता है प्लूरल के लिए। सिंगुलर में से मीम का मान, ते का तान, शीन का शान। ऐसे होता है। ठीक है। अभी अरे, कौन बच इसमें एक गया? बात आपसे पूछूं। हाँ जी, पूछिए। जैसे हमने तान मान और शान मतलब लगाया इसके पीछे, हम्म। तो कई वर्ड्स के पीछे जैसे क्लास तून ऐसे भी लिखा होता है, क्लास मून। हम्म। हम्म। तो ये फिर क्यों लिखते हैं मून या तून? मैंने बताया था ना शून। कि जो गुफ्तारी वाली लैंग्वेज है, बोलने वाली है, उसमें अलिफ वाव से रिप्लेस हो जाता है। तो ये जहाँ भी अलिफ होगा वहाँ वाव आ जाएगा, वो बोलने में थोड़ा इजी होता है, फास्ट होता है, इसलिए अलिफ को वाव कर देते हैं, तो इसलिए क्लासेमून, क्लासेतून ऐसे बनता है। वो गुफ्तारी की लैंग्वेज अलग है। जो लिखावट में जो फॉर्मल लैंग्वेज है वो यही होती है। जो मतलब फॉर्मल वाला वर्जन होता है, जो कोलोकियल है वो इनफॉर्मल वाला है, उसमें चेंजेस होते हैं। अस्त छोटी ही से रिप्लेस हो जाता है, जैसे नहीं, उस तरह से। सर इसी में बुक में ही लिखा हुआ है क्लास से तून। हाँ, वो कहाँ पे लिखा है? मतलब इनफॉर्मल में लिखा होगा ना उसके ये नीचे। जो सेकंड वाला है गोश कुनीद वाले में। हाँ हाँ, तो वो उसका इनफॉर्मल बता रहे हैं ना नीचे। ये वाला, ये इनफॉर्मल है, ये क्लास हाँ शून। जी ये। हाँ, तो इनफॉर्मल में तो अलिफ जो है वो बन जाएगा ना। इस यहाँ पे क्लास शोमा लिखा हुआ था उन्होंने, तो क्लास शोमा बन गया क्लास शान। क्लास तान, सॉरी, तो तान का अलिफ वाव बन गया, तो क्लास तून हो गया वो। ठीक है। अब कौन बचा था? प्रज्ञा जी, आप बताइए। हम्म, हमारी बालकनी। माँ बालकनी। नहीं, बालकुन। बालकनी को बोलते हैं, उसमें हमारी का जो स्टैंड बाई ऐड होगा तो कैसे होगा? बालकुन मान। बालकुन हाँ, मान। बालकुन मान। बालकनी। ठीक है, अब दूसरा एक और पूछ रहा हूँ, बाकी जब अपना उन्हीं को नंबर बताने आता है दीजिए। तब दिक्कत आती है, जब दूसरे का होता है तो बताना आसान हो जाता कोई बात नहीं। सही बात है। सही बात। अपने अपनी बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कोई बात नहीं, अभी दोबारा ट्राई करिए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। है। ये कुछ नेचुरल फिनोमेना भी है। हाँ जी। ये कुछ नेचुरल फिनोमेना है, मैंने हाँ 40 हाँ। साल पढ़ाया अच्छा। एज ए टीचर। अच्छा। 40 years, 12th को मैथमेटिक्स पढ़ाता था मैं, अरे वाह। इन पैरेलल टू माय जॉब गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। लेकिन जब स्थिति अपने लेवल पे आती है तो दिक्कत आती है। चलिए कोई बात पता हाँ चलता हाँ। नहीं। हाँ, प्रज्ञा जी, आप वैसे बताइए। एक बात है, उसकी कॉपी अगर कैसे पढ़ा बनी? हम्म। सर अगर दफ्तर। पढ़ाना शुरू कर दो तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं, फिर लगता है भी इजी था, हमें समझ क्यों नहीं आया तब। हाँ हाँ। मतलब उसका दफ्तर यानी कॉपी को कैसे बोलेंगे? उसका दफ्तर। अ, उसका दफ्तरे। ताने। दफ्तरे दफ्तरे तान। शून। नहीं, उनको उसका बताने है दीजिए। तान। उसका। उनको बताने दीजिए, बाकी लोग, आपकी बारी अच्छा अच्छा आएगी तो। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, बोलिए। दफ्तरे तान। नहीं, उसकी
थर्ड पर्सन। उसकी हम्म। थर्ड पर्सन, ओके। तो शान, दफ्तर शान। दफ्तरश। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना उसकी, उन सब का होता तो ओके, शान आएगा। हाँ हाँ। सिंगुलर होएगा। दफ्तरेशी। दफ्तरिश। दफ्तरिस दफ्तर। दफ्तरिस दफ्तरिस। ठीक है, सोनाली आप बताइए। अम, तुम्हारी साइकिल। साइकिल को दो चरखे दो बोलते चरखे। हैं ना। हाँ हाँ। दो चरखे दो चरखे हाँ ते इसमें जब, लग जाएगा उसमें। हाँ जब छोटी है आ रहा होता है लास्ट में तो बीच में अलिफ ऐड हो जाता है। अच्छा, तो हम्म। दो चरखात बोलेंगे। दो चरखे हाँ। ठीक है। दो चरखे। सर हे के साथ फिर अलिफ आके फिर त लगेगा, हाँ ते लगेगा। जी जी। जी। चरखे हाँ। एक बार लिख के बताऊं ना सचिन भैया? हम्म। दो चरखे हाथ। ठीक। अभी मेरी साइकिल होगी हम्म। तो ये अम लग जाएगा, दो चरखे अम। सर हे की जगह फिर दो चश्मे नहीं लगेगा यहाँ पे? दो जिसमें कैसे आएगा? तो फिर यही हे लगेगा। हाँ दो चरखे में ऐसे ही आता है ना, तो ये लास्ट में दो पूछ रहे जिसमें होंगे कभी नहीं आएगा। हम्म। जैसे हम किताब हा वो कर देते हैं ना, ऐसे पूछ रहे होंगे। अच्छा अच्छा। अरे वो प्लूरल के हाँ लिए यूज होता है, जब मतलब प्लूरल करते हैं ना किसी का, तब वो हा ऐड हो जाता है। ये हाँ अलग चीज हाँ है। हाँ। हाँ। ये अलग हम्म। चीज है। अच्छा ये ऐसे ही लिखा जाएगा। हाँ ये दो चरखे, चरखे। ये सिंगुलर में ही, प्लूरल नहीं किया हमने इसका, ये खुद का ही ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ, दो चरखे लिखा गया और फिर हाँ तो साथ में आ हाँ। के साथ अगर। अपनी होगी तो मेरी सर में अलिफ मीम हो जाएगा, अच्छा ठीक है। और तुम्हारी हो तुम्हारी अलिफ होगी ते हो तो ये जाएगा। हो और जाएगा। उनकी ठीक। हो गई। और ऊ की उनकी हो होगी गई। तो शीन आ जाएगा। हाँ ओके। चर चरखा। शीन। ठीक है। सर जी मतलब सभी में जिसके पीछे है आती है ऐसा होगा, जैसे पिस्ता लिखेंगे तो हाँ फिर हाँ बिल्कुल पिस्ता। बिल्कुल। ऐसा ही होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ तो इन्फॉर्मल ये माशीनत हो गया। माशीनत कैसे हुआ हमने देख लिया। तो माशीनत चे रंगी, रंगिए, रंगी अस था और रंगिए हो गया। यानी कि तुम्हारी साइकिल कैसी रंग की है, उसने कहा माशीनम मिश्किए, यानी कि मेरी कार ब्लैक है। ब्लैक है। माशीने मन से माशीनम हो गया। हम्म। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला था वो क्लासे टून हो गया। क्यों? क्लासे शोमा था, और क्लासे शोमा बन गया क्लासे तान, और इनफॉर्मल में आते आते वो तून हो गया। तो क्लासे तून चे शक्लिए, यानी कि तुम सबकी क्लास कैसी है। तो उसने बोला क्लासे मून कुछ किए, सॉरी कुछ क्लासे के। मून कुची के, कुछ के। यानी कि हमारी क्लास, अब मान का मून हो गया छोटी है। एक, अच्छा एक अब अगले हफ्ते से फ्राइडे की जगह किसी और दिन क्लास करेंगे हम लोग। तो सर किस मैंने दिन? पहले बताया था आपको ट्यूसडे के लिए ठीक सूट करती है। वैसे अ, चलो आपको बीच हम्म में चेंज हो गया ये पैटर्न, अगर ट्यूसडे हम्म। हो जाए तो बेटर है सर। नहीं बाकी सबको भी देख लीजिए, नहीं बाकी हाँ, ट्यूसडे ये एक्चुअली, ट्यूसडे ज्यादा कन्वीनियंट है। नहीं ट्यूसडे एक्चुअली सर आपको डिप्लोमा जैसे की ठीक रिवीजन लगे क्लास वैसे। होती है। तो उसके अलावा वीक में अच्छा। कोई और दिन बता दीजिए आप लोग। सर आप अपना देखिए शेड्यूल, आपके हिसाब से ही हम मैनेज कर लेंगे। अब तो
अब रोज तो शाम महाराज खाली जी है। है नहीं यहाँ पे। हाँ, तो किसी भी दिन आप लोग बोलो फ्राइडे शाम को। इवनिंग थोड़ा वो होता है, कुछ काम वगैरह होता है, फ्राइडे को जी जी छोड़कर जी। आप वेनेसडे वगैरह कर लो तो हाँ, जो ज्यादा दिन आप मतलब। लोग बताओ, सब लोग कंफर्टेबल हो वो उस डे पे ही कर लेंगे। ट्यूसडे क्योंकि डिप्लोमा की होती है, या फिर अगर ट्यूसडे को अच्छा है तो फिर डिप्लोमा की मैं किसी और दिन कर दूंगा। नहीं नहीं, हमारे लोग कम है, वेनेसडे को कर सकते हैं, एवरीबॉडी अग्रीज। ट्यूसडे में शायद आप लोग मेरा ज्यादा ठीक हैं है। ये तो। था भैया, हम्म। थोड़ा क्लास का टाइम थोड़ा जल्दी हो जाए तो, अगर आप ऑफिस से फ्री हो तो, नहीं तो चलेगा। नहीं, वो एक्चुअली लास्ट टाइम डिस्कस जैसे हुआ ना, सत्संग का टाइम होता है यूट्यूब तो खत्म होते साढ़े नहीं हाँ, नौ एक बज नहीं जाते घंटे वो का नहीं, मतलब। उस हैं। नहीं नहीं, उससे पहले अगर हो तो जैसे 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 तक, नहीं, उतना तो मतलब नहीं, मेरा ऑफिस ही अगर। 7:30 8 तक चलता है। हाँ हाँ नहीं हाँ, वो, बस वही, तो बस नहीं 12 नहीं, वही बजे ठीक वही। है। ऑफिस में। नहीं ये टाइम तो ओके। ठीक है, पर डे आप चूज कर लो जो मतलब सभी को ठीक लगे। ठीक है, कोई नहीं, मैं हो जाएगा मेरा तो कभी भी, तो फिर कौन सा, फिर वेडनेसडे फाइनल जब करना बोलो। है? वेडनेसडे। हाँ ओके। सब लोग ओके है ना रघुवीर जी, आप? वेडनेसडे ठीक है? क्या- चलो देख लो, फिर जैसे होगा पॉसिबल वैसे कर लेंगे। मतलब आपको ट्यूसडे ही कंफर्टेबल है खाली, ऐसा है क्या? हाँ, ट्यूसडे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि सेवा वगैरह रहती है, हम्म। कृपाल बाग में भी होती है। वेडनेसडे को हम लोग फिर सवेरे से टायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद शाम को हम्म फिर थोड़ा अटेंड करने में दिक्कत हो जाती है। चलिए, मैं ट्यूसडे मैं के तो लिए फिर इसलिए कर लूंगा, कोई नहीं। ट्यूसडे ये होता है कि सब चीज हम्म, सब वैसे ऑफ होता है ट्यूसडे का, हाँ, मतलब कोई प्रोग्राम नहीं होता कहीं पे भी। ठीक है, फिर डिप्लोमा की मैं वेडनेसडे करके ट्यूसडे इसके कर हाँ, दूंगा अगर फोर्थ वो से, ठीक एडजस्ट है। हो सके तो बाकी लोगों से भी पूछ लो, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होगा तो हाँ मैं हाँ, कर लूंगा तो। ट्यूसडे सबको फाइन है ना, तो अगर फिर ट्यूसडे वेडनेसडे ज्वाइन कर होती है लेते हैं। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो थोड़ा सा वो रहेगा, हेक्टिक सा, लेकिन ठीक है, वी विल ज्वाइन। हाँ काम मतलब, तो हमारा ही है ना इसमें। हाँ जी हाँ जी, तो ट्यूसडे में किसी को हाँ, दिक्कत है तो बताइए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो नहीं चलेगा। है। ठीक है, मुझे भी ट्यूसडे नहीं है, करते मुझे हैं तो फिर। कोई भी दिन आप लगा लो, मैं वही लगा दूंगी। बाकी दो हाँ, ऑफ। उनसे भी पूछ लेना, वो जो ग्रुप है दूसरा, उनसे भी पूछ लेना, अगर उनको कोई हाँ दिक्कत ना हाँ हो तो। नहीं तो फिर हाँ, मैं वेडनेसडे कर होती लूंगा है, बात। कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक तो है फिर जी। वेडनेसडे को रख लेंगे, है ना। ठीक है जी, ठीक है ठीक है। ठीक है सचिन जी। थोड़ा सा ये एक दो पेज करके फिर बहुत टाइम पास हो हाँ ही जी, हाँ रहा जी। था। ठीक है, तो ये इनफॉर्मल वाला क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। जो मैथ्स द फॉलोइंग है, इसमें अब देखिएगा कि जो फॉर्मल क्वेश्चन है उसका आंसर इनफॉर्मल होगा, या इनफॉर्मल क्वेश्चन है उसका आंसर इनफॉर्मल होगा, तो वैसे देख के करिएगा। तो पहला है उता के तो चे शक्ली अस्त। ये फॉर्मल है इनफॉर्मल? और मैं फॉर्मल है। फॉर्मल है। तो इन फॉर्मल, ये फॉर्मल तो है। फॉर्मल है। तो उता के उसका मन फॉर्मल। हाँ, उर्दस्त। मन, बुजुर्ग, हाँ। ठीक है। मंगल, हाँ। सेकंड है उता के ऊन चे शक्लिए। इनफॉर्मल। मतलब क्या हुआ कुछ ही इसका? के। के बुजुर्ग अस। कुछ ही के, कुछ ही के। कुछ ही के होगा, कुछ कुछ ही के, के। कुछ के, कुछ के। हाँ, इसका हाँ। मतलब हुआ कि उन सब का। ओके। अब ये उतार के ऊ, उन सबका नहीं, उसका है। इसका क्या है कि ऊ जो होता है ना, ऊ को भी ऊन कर देते हैं। ये हाँ। इनफॉर्मल में कभी कभी बोलने के लिए इसको इन्होंने, जो हमारा स्टैंड बाई होता है उसको यूज नहीं किया, उताकिश करते अगर, या फिर उता के ऊन कर दिया इन्होंने। तो उता के ओ जो होता है हम्म उसमें नून लगा दिया, तो वो बोलने में थोड़ा इजी हो गया। तो दोनों तरीके ठीक हैं इनफॉर्मल के लिए, मतलब क्लियर है कि दोबारा से बताऊं इसको? हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो उता के ऊन चेस्ट रख लिए, उसका आंसर है कुचिके। कुछ ही ठीक है। के। हम्म। उसके बाद है पर्दे उताक चे रंगिए। तुसी। तुसी। उससे तुसी है। खुशी है। उसके बाद है मुहाये मरियम चतुरस्त। मुहाये उ हमारे कहवाई व बुलंदस्त। मतलब क्या हुआ? उसके उनके बाद उसके बाल क्या है, मतलब ब्राउन और ब्राउन और लंबे हैं। लंबे हैं। हम्म, ठीक है। आगे करना है अभी कि फिर नेक्स्ट क्लास में?
नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कर क्लास देते में हैं सर, चलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। टाइम भी हो गया। चलिए ठीक है। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू प्रिया, थैंक यू। धन ओके ओके जी, सर, गुड चलिए। नाइट गुड सचिन नाइट जी। जी, गुड गुड नाइट नाइट जी। एवरीवन, गुड नाइट। धन कृपाल धन एवरीवन। कृपाल।